रतन टाटा भारत के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक हैं। उनका जीवन प्रेरणादायक और सादगीपूर्ण है। उनका नाम सुनते ही एक ऐसा व्यक्ति याद आता है जिसने न केवल व्यवसाय के क्षेत्र में बल्कि सामाजिक कल्याण में भी अनगिनत योगदान दिए हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ और वे भारत के सबसे बड़े व्यापारिक समूह टाटा सन्स के अध्यक्ष रहे हैं। रतन टाटा के जीवन की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। वे जमशेदजी टाटा के परिवार से हैं जिन्होंने टाटा समूह की स्थापना की थी। हालांकि रतन टाटा ने जन्म से ही संपन्नता देखी, लेकिन उनका जीवन सिर्फ ऐशो आराम तक सीमित नहीं रहा। उनका पालन पोषण पारिवारिक अनुशासन और मूल्य आधारित शिक्षा के साथ हुआ, जिसने उन्हें मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी समझ दी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में की और बाद में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट कोर्स किया। पढ़ाई के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह के विभिन्न व्यवसायों में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ जमीनी स्तर पर अनुभव प्राप्त किया। रतन टाटा की नेतृत्व क्षमता तब निखरी जब 1991 में उन्होंने टाटा समूह का अध्यक्ष पद संभाला। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कीं। उनके कार्यकाल के दौरान टाटा समूह ने कई वैश्विक कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसमें जगुआर लैंड रोवर, टेटली टी और कोरस शामिल हैं। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को एक वैश्विक पहचान दिलाई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका और विश्व की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लॉन्च किया। टाटा नैनो का निर्माण उनकी दृष्टि का एक उदाहरण है, जिसमें उन्होंने भारतीय मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए सस्ती और सुलभ परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का सपना देखा। ये उनकी सोच का प्रतीक था कि कैसे व्यापार को मानवता की सेवा में उपयोग किया जा सकता है। व्यवसाय में उनके योगदान के अलावा रतन टाटा सामाजिक कल्याण और परोपकार के लिए भी जाने जाते हैं। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका मानना है कि समाज को वापस देना हर उद्योगपति का कर्तव्य होना चाहिए। उनकी दृष्टि और उदारता का परिणाम है कि टाटा ट्रस्ट्स ने लाखों लोगों के जीवन में सुधार लाने का कार्य किया है। रतन टाटा की सादगी और उनके मूल्यों की हमेशा प्रशंसा की जाती है। वे एक सच्चे मानवतावादी हैं और धन संपत्ति के पीछे भागने के बजाय उन्होंने सदैव समाज के हित में कार्य किया है। उनके पास भले ही अपार संपत्ति हो, लेकिन उनका जीवन बेहद सरल और सादगीपूर्ण है। वे अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ समानता का व्यवहार करते हैं और उन्हें हमेशा प्रेरित करते हैं कि वे अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करें। उनके जीवन का संदेश स्पष्ट है। व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं, बल्कि समाज की भलाई करना भी होना चाहिए। उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे कई सम्मान मिले हैं। रतन टाटा का जीवन और उनके विचार न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए प्रेरणादायक हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हमेशा अपने मूल्यों के साथ समझौता किए बिना सफलता हासिल की है। रतन टाटा को आप शालीनता का ब्रांड एम्बेसडर भी कह सकते हैं। एकदम सॉफ्ट बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। गुस्से में तो शायद ही किसी ने देखा हो। वो बदलते भारत की तस्वीर के सबसे बड़े गवाहों में से एक, क्योंकि देश के विकास में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उम्र के इस पड़ाव में रतन टाटा आज भी सपने देखते हैं और सपने देखने वालों की मदद भी करते हैं। देश की इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद उन्होंने नए नए स्टार्टअप में निवेश किया। ये नहीं सोचा कि इसमें नुकसान भी हो सकता है। पुरानी सोच में नहीं फंसे रहे, ये स्टार्टअप क्या है, इसमें नहीं फंसे। उन्होंने इन्वेस्ट किया स्टार्टअप में। लेकिन इस मामले में रतन टाटा का मानना है कि युवाओं के सपनों को सच करना है तो उन पर भरोसा करना पड़ेगा। आज आपको रतन टाटा के जीवन के कुछ रोचक किस्से बताता हूं, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। 2020 में ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे नाम के इंस्टाग्राम पेज पर रतन टाटा से बातचीत के कुछ हिस्से चले। उसमें रतन टाटा ने अपनी इमोशनल कहानी बताई। उन्होंने बताया कि उनका बचपन बहुत अच्छा था।
लेकिन जैसे जैसे उनके भाई और वो बड़े हुए, उन्हें कई तरह की तकलीफें उठानी पड़ी, क्योंकि उनके माता पिता का तलाक हो गया था। उन दिनों तलाक बहुत सामान्य बात नहीं थी, लेकिन उनकी दादी ने उनका हर तरीके से ख्याल रखा और उन्हें बड़ा किया। जब उनकी मां ने दूसरी शादी की तो स्कूल के लड़के तरह तरह की बातें करते थे, उन्हें छेड़ते थे, उकसाते थे, लेकिन उनकी दादी ने शांत रहना सिखाया और यह सीख दी कि अपनी गरिमा को किसी भी कीमत पर बनाए रखना है। और ये वो संस्कार हैं जो आज तक उनके साथ बने हुए, जो इतना वो सॉफ्ट और शालीन है, वो उस जमाने में जीवन ने उनको सिखा दिया, उनकी दादी ने उनको सिखाया। दुनिया तो बोलेगी बेटा तुम शांत रहो। रतन टाटा ने इसी में यह भी बताया था कि कैसे पिता के साथ उनके मतभेद थे। रतन टाटा ने कहा था कि वो वायलिन सीखना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो पियानो सीखें। रतन टाटा अमेरिका में पढ़ना चाहते थे, उनके पिता चाहते थे कि वो इंग्लैंड में ही पढ़ाई करें। रतन टाटा आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। रतन टाटा ने बताया कि उनकी दादी ना होती तो वो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते। अमेरिका में रतन टाटा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स में एडमिशन लिया, जो उनके पिता चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने सब्जेक्ट बदल दिया और आर्किटेक्ट की डिग्री ली। अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद रतन टाटा ने वहीं लॉस एंजलिस में नौकरी भी शुरू कर दी और यहीं पर उन्हें प्यार हुआ और करीब करीब शादी तक मामला पहुंच गया। रतन टाटा ने अपनी लाइफ का यह दिलचस्प किस्सा भी बताया। उन्होंने बताया था कि एलए लॉस एंजलिस की आर्किटेक्चर फर्म में उन्होंने करीब 2 साल काम किया। वहां का मौसम शानदार था, उन्हें अपनी नौकरी बहुत पसंद थी। उनके पास के लिए जो है वो भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, बड़े लोग भी पहुँच सकते हैं, बिजनेस जगत से भी लोग पहुँच सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो पहुँच ही रहे हैं, उनके साथ साथ हमने थोड़ी देर पहले देखा कि क्रिकेट जगत के लेजेंड सचिन तेंदुलकर रतन टाटा के आखिरी दर्शन के लिए यहाँ पहुँचे थे। तो जो है सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दें, जो रतन टाटा की अंतिम यात्रा है वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। सारे रीति रिवाजों के साथ सबसे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रीय शोक जो है वो आज घोषित किया गया है महाराष्ट्र के मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की तरफ से। ऐसे में जो गार्ड ऑफ ऑनर की जो परंपरा होती है, जब किसी व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो पुलिस जो है वो पूरे रीति रिवाज के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देती है। उसके बाद जो है वो अंतिम यात्रा की शुरुआत हो गई है। आप देखिए